ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हमारे मन में कई विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं ना सभी के। तो कभी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, कभी निगेटिव थॉट्स आते हैं, और जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहता है, अनस्टेबल रहता है, अशांत रहता है। तो जब भी आप ओम शांति बोलते हो तो आपको अनुभव करना है कि आई एम अ पीसफुल सोल, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू कंट्रोल माइंड, मन को एकाग्र कैसे करें। सब लोग हिंदी समझते? यस, वेरी गुड। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ दिस स्कूल who has given me opportunity to share spiritual knowledge to you, because this is the need of the society today. And I am also thankful to you all that you are here for listening this spiritual knowledge. So my topic is how to control your mind. तो सबसे पहले हमको माइंड कंट्रोल का अभ्यास करने से पहले हमको ये पता करना है who am I, मैं कौन हूं। If I ask a question to you that tell me who are you, what will be your answer? Yes, you spectacles. Yes. What is your answer? Don't think so much. जो आपको नेचुरली जवाब, कि आप कौन हो, मैंने क्वेश्चन पूछा, आप जवाब दीजिए। Okay, you have given the answer. You are the soul. Any more? Any answer other than this? आप कौन है, ये क्वेश्चन पूछने पर आप क्या जवाब देंगे, आप बताइए। हाँ जी, I am a human. ठीक है, परफेक्ट, बैठिए। तो ये सामने आपको दिख रहा है, पिक्चर सबको दिख रहा है, विजिबल है? यस। तो ये इन्होंने जवाब दिया आई एम अ ह्यूमन, और आप देखिए ये ह्यूमन स्केलेटन दिख रहा है सभी को, ठीक है? तो ह्यूमन स्केलेटन जो है दिस इज नॉन लिविंग, निर्जीव, एंड व्हेन द सोल एंटर्स इन दैट ह्यूमन स्केलेटन इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, बीइंग मींस एनर्जी, सो सोल इज द एनर्जी। इफ द सोल इज नॉट देयर, आत्मा अगर नहीं रहेगी तो ये हड्डी मांस का जो पुतला है, स्केलेटन है, ये कुछ काम कर सकता है क्या? बात कर सकता है, सुन सकता है? नहीं। ओके, सो हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, दैट रियल आइडेंटिटी इज आई एम अ सोल। इन्होंने जवाब दिया, एकदम परफेक्ट जवाब दिया, और इन्होंने बोला आई एम ह्यूमन बीइंग। दोनों जवाब परफेक्ट है। बीइंग मींस एनर्जी एंड ह्यूमन मींस ह्यूमन स्केलेटन, दैट इज नॉन लिविंग एंटिटी। हम क्या जवाब देते हैं इन जनरल कि मेरा सर आई एम रमेश, सर आई एम सुनीता, ऐसे जवाब देते हैं। सर आई एम हिंदू, सर आई एम क्रिश्चियन, सर आई एम एन इंजीनियर, सर आई एम लॉयर, ये जवाब देते हैं कभी कभी हम। लेकिन ये जो आइडेंटिटी आप बताते हो वो टेम्पररी आइडेंटिटी है, दैट इज नॉट योर परमानेंट आइडेंटिटी। क्योंकि जो आज बोल रहा है आई एम एन इंजीनियर, क्या वो आज से 20 साल पहले जब बच्चा था तब इंजीनियर था क्या? नहीं था। सो इट इज अ टेम्पररी आइडेंटिटी। सो माय रियल आइडेंटिटी, माय परमानेंट आइडेंटिटी, माय इटर्नल आइडेंटिटी इज दैट आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूं। आत्मा एक एनर्जी है। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ एनर्जी का जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप में से किसी को पता है? हाँ बताइए। Mass can't be created and destroyed. एनर्जी
cannot be created, neither created nor destroyed. Only one form of energy can be converted into another form. ठीक है, बैठिए. So जो एनर्जी होती है वो क्रिएट नहीं होती, वैसे हमारी आत्मा जो है वो कभी क्रिएट नहीं होती, आदि अनादि है. ये स्पिरिचुअल वर्ड है, आदि अनादि मींस उसका बिगिनिंग नहीं, उसका एंड भी नहीं. शरीर का बिगिनिंग है और शरीर का एंड है. जब बच्चा जन्म लेता है उसके पहले माँ के गर्भ पिंड तैयार होता है, उसके बाद 9 महीने के बाद बच्चा जन्म लेता है. तो शरीर का बिगिनिंग है और जब मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो शरीर का एंड है. तो शरीर को मरने के बाद क्या किया जाता है? जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है. ठीक है, तो शरीर है विनाशी, शरीर विनाशी है, पेरिशेबल. आत्मा जो है वो पेरिशेबल नहीं है, इम्पेरिशेबल, अजर अमर अविनाशी. आत्मा कभी मरती नहीं है, आदि अनादि है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. तो आत्मा जो है वो शरीर का आधार लेके उस एनर्जी से फिर हम बात कर सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं. समझ में आ रहा है सबको? तो हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? परफेक्ट आंसर. सो ये अगर सोल, समझो मैं बात कर रहा हूं आपसे एंड सपोज मुझे हार्ट अटैक आ गया, समझो. सो आई एम सिटिंग लाइक दिस. तो अभी क्या हो गया कि मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरे आंखों से रोशनी नहीं निकल रही है, मेरे कान सुन नहीं रहे, मेरे हाथ हिल नहीं रहे. सो व्हाट हैपेंड? बॉडी तो एज इट इज है, मैं इस पे बैठा था चेयर पे, एज इट इज बॉडी है. सो व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? ऐसा बदल क्या हो गया कि जिसकी वजह से अभी मैं बात नहीं कर पा रहा हूं? सोल चली गई, सोल ने बॉडी को लीव कर दिया, इट हैज लेफ्ट द बॉडी. ठीक है, तो आत्मा जब चली जाती है तो शरीर फिर से निर्जीव हो जाता है, शरीर काम नहीं कर सकता. तो मैं जो बोलता हूं ये मेरा टैब है, ये मेरा आईपैड है. तो आईपैड अलग है और मैं बोलने वाला अलग है. मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, तो शरीर अलग है और मैं कहने वाला अलग है ना. अंडरस्टैंड? आपको समझ रहा है कि मैं कहने वाला अलग है और जिसके लिए बोल रहा है मेरा शरीर दर्द कर रहा है, वो शरीर अलग चीज है. तो दोनों सेपरेट है. तो जो आत्मा है वो हमारी असली आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी है. मरने के बाद जब बॉडी डेथ हो जाती है तब हम क्या करते हैं? रोना चालू कर देते हैं. लेकिन इन फैक्ट उसकी आत्मा ने 1 सेकंड में, आत्मा बहुत फास्ट ट्रैवल कर सकती है, आत्मा एक एनर्जी है. 1 सेकंड में दूसरे माँ के पेट में उसने जाके जन्म लिया है वहां. तो आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं. एक शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर धारण करेगी, दूसरा छोड़ेगी, तीसरा शरीर धारण करेगी. आज मैंने ये पहना हुआ है, जैकेट पहना हुआ है, कल मैं कोई और जैकेट पहनूंगा, कोई और टी-शर्ट पहनूंगा, कोई शर्ट पहनूंगा. मैं जैसे कपड़े वस्त्र चेंज करता हूं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र चेंज करती है. जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देह. मतलब जैसे एक वस्त्र पुराना हो जाता है, एक कपड़ा पुराना हो जाता है तो नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ये शरीर रूपी वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो आत्मा नया शरीर धारण करती है. तो हमको सबसे पहले ये समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल. ठीक है, क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अपने को सोल समझने से आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं मैं आगे बताऊंगा. और माइंड को कंट्रोल करेंगे सो यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर स्टडीज आल्सो. व्हाटएवर करियर यू वांट टू डू यू कैन अचीव दैट आल्सो. सो सबसे पहली चीज है, आज छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबका मन भटकता रहता है. किसी का भी मन स्थिरियम नहीं है, स्टेबल नहीं है. तो आत्मा जो है दैट इज पॉइंट ऑफ लाइट. आत्मा क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट. जैसे आपने आकाश में स्टार देखा है, स्टार जैसे छोटा सा स्टार होता है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टार देखो आप स्काई में, तो वो जैसे पॉइंट ऑफ लाइट है.
वैसे आत्मा जो है वो पॉइंट ऑफ लाइट है। आत्मा ये अजर अमर अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो आत्मा की 3 शक्तियां है। देयर आर 3 पावर्स ऑफ द सोल। पहली शक्ति है मन। मन मीन्स माइंड, और माइंड भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो फिजिकल माइंड है वो तो यहाँ वहाँ, मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए, फिर मेरे को ये बाइक खरीदनी है, मुझे ये खरीदनी है। फिजिकल माइंड फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड में भटकता रहता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हायर लेवल का माइंड है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी है आपकी, वो हाई लेवल की, जो अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है लाइफ के, उसमें विचार करता है। तो माइंड के भी 2 टाइप्स हो गए, फिजिकल माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो मन जो है उसका कार्य है संकल्प शक्ति। माइंड क्या करता है? थॉट्स क्रिएट करता है, वेदर पॉजिटिव थॉट्स, निगेटिव थॉट्स। आप बताइए सवेरे से लेकर रात तक आपके पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं या नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं? बताइए फ्रैंकली, छुपाना नहीं है। नेगेटिव, सबके नेगेटिव ज्यादा चलते हैं, पॉजिटिव कम चलते हैं। क्योंकि अभी जो प्रेजेंटली साइंस ने तो बहुत डेवलपमेंट कर दिया, इंटरनेट आ गया और भी कई सारी फैसिलिटीज आ गई, सोशल मीडिया आ गया, सबके हाथ में अभी मोबाइल आ गया, जिससे आप अपना खुद का वो जमाना चला गया कि शाहरुख खान की मूवी चलती थी। अभी तो हर एक व्यक्ति अपने घर में बैठ के मूवी बनाता है, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर देता है, रील्स को करता है या नहीं करता है? रील्स को पोस्ट कर देता है, तो सारी कंट्री में, सारे वर्ल्ड में सब लोग हीरो हीरोइन बन गए। अभी सबके लिए ये हो गया। तो साइंस ने डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन साइंस ने डेवलपमेंट भले कर दिया, लेकिन जो हमारी मोरालिटी है, जो नैतिकता है, वो हमारी नीचे नीचे जा रही है, वो डिग्रेड हो रही है। साइंस अपग्रेड हो रहा है लेकिन मोरालिटी डिग्रेड हो रही है। तो मोरालिटी का कनेक्शन हमारे कैरेक्टर से है, हमारे माइंड से है, उसके ऊपर तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि साइंस हमको माइंड को कंट्रोल कैसे कराना है ये तो सिखाता नहीं है। माइंड को कंट्रोल कैसे कराना है ये स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, अध्यात्म जिसको बोलते हैं। अध्यात्म का मीनिंग है अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा। आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसको कहते हैं अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ये जो आत्मा है इसकी पहली शक्ति है मन। मन का कार्य है थॉट्स क्रिएट करना, विचार, संकल्प क्रिएट करना। फिर सेकंड है बुद्धि। बुद्धि का कार्य है डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय शक्ति। मन के अंदर जो थॉट्स आए वो अच्छा है या बुरा है, ये करना चाहिए या कर्म नहीं करना चाहिए, वेदर टू टेक द एक्शन और नॉट, ये डिसीजन लेने का काम बुद्धि करती है। पहले मन के अंदर विचार आएगा, जैसे आपको पेड़ को पानी डालना है, तो पेड़ को पानी डालना है तो आप कहां पानी डालते हो? लीव्स को पानी डालोगे, ब्रांचेस को पानी डालोगे या रूट्स को पानी डालोगे? रूट्स को पानी डालोगे तो सारे पेड़ को पानी अपने आप मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। और कोई अगर स्टूपिड है, इडियट है, तो वो कहां डालेगा? ऊपर पानी डालता रहेगा। हमको मेन तो नीचे डालना है ना पानी, रूट्स को, तो सारे पेड़ को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वैसे ही हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, ये बीज है, या तो उसको रूट्स कहो या बीज कहो, सीड कहो। तो ये मन और आत्मा ये हमारा बीज है। अगर आप इसको एकाग्र करोगे, इसको कॉन्सेंट्रेटेड करोगे, इसको कंट्रोल करोगे, तो अपने आप आपके जो एक्शंस है, वो एक्शंस जो होंगे वो प्योर होंगे, दैट विल बी एलिवेटेड, श्रेष्ठ कर्म होंगे आपसे, अच्छे कर्म होंगे। ठीक है? तो मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति, क्या डिसीजन मेकिंग पावर। तो जैसे घोड़ा होता है, तो घोड़े के ऊपर जो लगाम होता है, लगाम क्या करता है? घोड़े को कंट्रोल करता है। तो घोड़ा है मन, और कंट्रोल करने वाला जो लगाम है दैट इज बुद्धि, इंटेलेक्ट। उसके बाद संस्कार। संस्कार का अर्थ है, संस्कार का कार्य है परिवर्तन शक्ति। ठीक है? हमारे अंदर कोई अच्छी हैबिट्स रहती है, कोई बुरी हैबिट्स रहती है। जैसे कि
हम सवेरे उठते हैं तो कभी कभी बिना ब्रश किए हुए हम लोग ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, तो माँ डांटती है अरे रोज ब्रश करना चाहिए। तो हम लोग फिर रोज ब्रश करना चालू कर देते हैं, फिर हमारा वो हैबिट बन जाता है, फिर हमारा संस्कार बन जाता है। और कोई कोई ऐसी चीज है कि जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। समझो किसी ने एक छोटा चोरी कर लिया, किसी का नोटबुक चुरा लिया, तो वो चोरी करने का हैबिट उसने शुरुआत कर दिया, फिर वो क्या करेगा, थोड़े दिन के बाद और बड़ी चोरी करेगा, उसके बाद और बड़ी चोरी करेगा, और बड़ी चोरी करेगा, तो उसके अंदर मन के अंदर संस्कार पड़ जाएगा चोरी करने का। वैसे ही अगर आप अच्छे हैबिट्स लगाओगे तो अच्छे संस्कार होंगे आपके, अगर आप बुरे हैबिट्स लगाओगे तो बुरे संस्कार होंगे। लेकिन जो संस्कार है वो भी चेंज किए जा सकते हैं। जो बुरे संस्कार है उसको आप अच्छे संस्कारों में परिवर्तित कर सकते हो। कैसे कर सकते हो संस्कारों को परिवर्तित? जब आप अपने आत्मा का ध्यान करोगे, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करोगे, तो आपके बुरे संस्कार धीरे 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 कम होते जाएंगे। समझ रहे? तो 3 शक्ति है। मन है, मन का क्या कार्य है? विचार करना, संकल्प शक्ति, थिंकिंग पावर। बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3 शक्तियां आत्मा के अंदर है। अभी ये जो मोटर गाड़ी आपको दिखाई दे रही है इस पिक्चर में, ये मोटर गाड़ी में ये जो ड्राइवर है, इसका फूड और गाड़ी का फूड दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो वैसे ही हमारा जो आत्मा है, सोल है, ही इज द ड्राइवर, और ये जो शरीर है ये गाड़ी है। तो आत्मा रूपी ड्राइवर का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। लेकिन आज हम ये बात को भूल गए, हम जो आत्मा रूपी ड्राइवर है इसको भोजन नहीं देते। शरीर को तो रोटी सब्जी चाहिए, ठीक है, लेकिन आत्मा रूपी जो ड्राइवर है उसका भोजन है सुख और शांति। और वो जो सुख और शांति आती है वो मन की एकाग्रता से आती है, माइंड को कंट्रोल करने से आती है। तो हम माइंड कंट्रोल का अभ्यास करते हैं क्या आप लोग? रोज सवेरे से लेकर रात तक कोई करता है मेडिटेशन? करते हैं आप में से कोई मेडिटेशन? 1 घंटा, आधा घंटा, मॉर्निंग में उठने के बाद, रात को सोने के बाद करते हो आप लोग मेडिटेशन? मेडिटेशन करते हैं कोई भी नहीं करता है। तो हमको अभी क्या करना है, बॉडी के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, टाइम पे खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, सब कुछ जो भी फैसिलिटीज है वो सब कुछ करते हैं, लेकिन मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है हमको। तो मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है उसका सबसे अच्छा समय कौन सा है, किसी को पता है? सबसे अच्छा, हाँ, 4 o'clock। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। एक्चुअली इट इज 3 to 5, ओके। लेकिन 4 to 5 भी आप अगर 4 बजे भी उठ गए तो आप पहले हाफ एन आवर मेडिटेशन और कोई स्पिरिचुअल क्लास हाफ एन आवर कि जिसमें अच्छे अच्छे थॉट्स हो, क्योंकि ये माइंड जो है, दिन भर हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तो माइंड क्या बन जाता है हमारा? गार्बेज, डस्टबिन हो जाता है। डस्टबिन में गार्बेज जमा हो जाता है, पूरा नेगेटिव थॉट्स सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो जो नेगेटिव थॉट्स है और ये जो गार्बेज है इसको रिमूव करना है। तो मॉर्निंग के समय जो 4 o'clock का समय है, उस समय कॉस्मिक एनर्जी जो होती है नेचर में वो सबसे ज्यादा होती है। उस समय अगर आप अपनी आत्मा का ध्यान करोगे, अपने माइंड को कंट्रोल करने का अभ्यास करोगे, तो आपको बहुत पावर महसूस होगा। यू विल फील लाइक अ लाइट, एकदम हल्कापन महसूस होगा, आपको हेवीनेस महसूस नहीं होगा। और उस समय आप जो भी प्योर थॉट्स, अच्छे थॉट्स करोगे वो 100% फुलफिल होंगे, 100% वो सारे थॉट्स फुलफिल हो जाएंगे आपके। तो इसलिए जल्दी उठना है, ठीक है, रात को जल्दी सो जाना है, 9 बजे 9:30 बजे सो जाओ, सवेरे जल्दी उठो। उठने के बाद फिर आप स्टडीज भी कर सकते हो। रात के समय स्टडीज करने का इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशंस रात के समय, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्रेशन ज्यादा रहते हैं, और पॉजिटिव वाइब्रेशंस मॉर्निंग के पीरियड में ज्यादा रहते हैं। इसलिए मॉर्निंग के समय अगर
आप 6 बजे उठ गए और आपने कोई सॉन्ग सुन लिया, तो दिन भर आप वो सॉन्ग गुनगुनाते हो ना, नेचुरली गुनगुनाते हो ना, आपको रिमेम्बर करने की जरूरत होती है नहीं ना, नेचुरली आपके मुख में, अगर आपने मुंह से भी नहीं बोला तो आपके अंदर अंदर वो सॉन्ग चलता रहता है, बजता रहता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि मॉर्निंग का जो समय है उस समय आपकी ग्रैस्पिंग पावर ज्यादा होती है। तो उस समय अगर आप अपनी आत्मा का ध्यान करना, माइंड को कंट्रोल करना, स्टेबल करने का अभ्यास करोगे, तो कैसे अभ्यास करना है अभी ये बात हम सीखेंगे, कैसे अभ्यास करना है माइंड को कंट्रोल करने का। तो आपको क्या करना है, सवेरे जल्दी उठने के बाद या रात को सोते समय भी 15 मिनट्स आप अभ्यास कर सकते हो। आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, दो भ्रुकुटी के बीच में, आंखें पूरी बंद नहीं करनी है आपको। और जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ पे दो भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। और आपको माइंड के अंदर अंदर ही अंदर एक थॉट करना है, मैं आत्मा स्टार हूं, बस एक ही थॉट। क्या थॉट? मैं आत्मा स्टार हूं। I am a point of light. I am a soul. I am a soul like point of light. मैं आत्मा स्टार हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। बस ये एक ही थॉट करना है आपको, ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसे ज्योति का ऊपर का बिंदु रहता है, जो लाइट रहती है लैंप की, उसका जो ऊपर का बिंदु रहता है, वैसे मेरी आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। मैं आत्मा स्टार हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। ये एक ही थॉट मन के अंदर करना है, मुख से बोलना नहीं है। ये एक ही थॉट आपको करना है। और जैसे स्टार आकाश में चमकता है, वो स्टार को यहाँ पे याद करना है। आप जाके स्काई में जाके एक स्टार देखो 1 सेकंड के लिए, फिर उसको बैठ के यहाँ पे याद करो। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपके जितने भी थॉट्स है एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। और एक पॉइंट पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे तो जो थॉट्स अलग अलग चल रहे हैं वो सारों को सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। समझ रहे? तो दूसरे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे तो उसके पीछे भागना नहीं है, आपको फिर से यही थॉट करना है, मैं आत्मा स्टार हूं। बस एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देना है और यहाँ पे वो स्टार चमक रहा है, ऐसे आपको याद करना है। तो इससे आप रोज करके देखिए, मॉर्निंग या हाफ एन आवर, रात को सोते समय 15 मिनट रात को, उसके बाद तुरंत सो जाना है। और दूसरी चीज, आपको और भी माइंड में पॉजिटिव एनर्जीज ये करनी है तो आपको एक डायरी लिखना है रोज। रात को सोते समय आप डायरी लिखो। डायरी में आप रोज के रोज भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, रोज के रोज डायरी में लिखो कि आपने आज क्या क्या गलतियां की, आपके अंदर क्या क्या बुरे थॉट्स आए। वो सारा सेल्फ एफर्मेशन, आपको अपने आप को एफर्मेशन को, डायरी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। बाद में उसको आप छुपा के रखो, बाद में उसको फाड़ दो, उसको जला दो, उसके पेजेस को, ठीक है? ये इट इज फॉर योर सेल्फ। जब आप सेल्फ एफर्मेशन करोगे, आप खुद एक्सेप्ट करोगे कि मैं ये गलती कर रहा हूं, तो दूसरे दिन क्या हो जाएगा, दूसरे दिन आप वो गलती कम हो जाएगी आपकी, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे वो कम होते जाएंगे। तो किस तरीके से आपको अभ्यास करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो ये आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार। अभी इसमें पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, हो गए, ठीक है? आगे का स्लाइड देखिए। तो जो आत्मा है, जो मन है, उसके अंदर हमारे 5 वाइसेस है, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मीन्स कामना, मीन्स इच्छा, विश, ठीक है? क्रोध मीन्स क्या बोलते हैं क्रोध को? गुस्सा आता है ना, एंगर। लोभ मीन्स अटैचमेंट, लोभ मीन्स ग्रीड, मोह मीन्स अटैचमेंट, और अहंकार माना ईगो। ये जो 5 विकार है या उसको वाइसेस कहे, ये हमारे मन के अंदर आ चुके हैं। माइंड को इन्होंने सारा अपने वश में ले लिया है। तो जब हम माइंड को कंट्रोल करने का अभ्यास करेंगे, एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, तो ये जो पांचों के पांचों जो वाइसेस है, भूत है हमारे अंदर, सबके अंदर है, तो ये पांचों के पांचों भूत भाग जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो अभी जो समय चल रहा है सृष्टि में, अभी कौन सा युग चल रहा है आपको पता है? कलयुग।
तो ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग का अर्थ होता है कली माना कलह क्लेश, कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश का मीनिंग है क्वारल्स, झगड़ा टंटा, मतलब डिस्प्यूट्स, अलग अलग डिस्प्यूट्स, झगड़ा टंटा। तो आज क्या हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज, रशिया यूक्रेन आपस में लड़ाई लड़ रहे, वार हो रहा है ना रशिया और यूक्रेन के बीच में, नाटो कंट्रीज भी उसमें शामिल हो चुके हैं। तो आज घर घर लड़ाई है, देश के बीच में लड़ाई है, स्टेट्स के बीच में लड़ाई है, सब जगह लड़ाइयां चल रही है। तो ये जो कलयुग का समय ये जो रहता है, ऐसे समय, ये जो समय होता है, उस समय गॉड शिव incarnates on the earth in an ordinary human being. He incarnates on the earth in an ordinary human being, और वो हमको परिचय देता है कि you are not the body, you are the soul. तो हमें आत्मा का परिचय देता है। कौन देता है? परमात्मा शिव। तो वो इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है। And this is the period of 100 years that is called as confluence age. कलयुग का जो लास्ट का समय होता है, कलयुग के बाद परमात्मा इस सृष्टि पे आके इस सृष्टि में हमारे आत्मा की नॉलेज देता है, हमको परमात्मा की नॉलेज देता है, और उसके बाद कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन होके नया युग आता है, उसको बोलते हैं सतयुग, या उसको बोलते हैं गोल्डन एज। क्या बोलते हैं? गोल्डन एज या सतयुग बोलते हैं। तो अभी जैसे कोरोना का बीमारी आया सारे वर्ल्ड में, तो जो कलयुग है इसमें अलग अलग बीमारी है, ढेर सारे डिसीजेस है, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है। तो जब परमात्मा आके हमें आत्मा की नॉलेज देता है, वो नॉलेज जब अपने अंदर धारण करते हैं, तो उसके बाद ये कलयुगी सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन होके नई दुनिया आती है, न्यू वर्ल्ड आता है, उसको बोलते हैं सतयुग, ये गोल्डन एज। और वो जो गोल्डन एज होता है, ये देखिए, ये सृष्टि चक्र है, ये जैसे स्वस्तिक का जो चिन्ह है, इसमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। और ये साइकिल जो है ये रिपीट होता रहता है एज इट इज। दिस इज साइकिल ऑफ 5000 इयर्स, इट रिपीट्स इटसेल्फ एज इट इज। तो अभी कलयुग है, फिर से उसके बाद सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा। एट द एंड ऑफ कलयुगा गॉड इनकार्नेट्स ऑन द अर्थ इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एंड ही गिव्स ट्रू नॉलेज हाउ टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड फ्रॉम कलयुग टू सतयुग। तो मैं आपको इतना मैसेज दे के मैं रुकता हूँ, अभी टाइम हो चुका है, ठीक है? तो आपको समझ में आया मैंने क्या क्या बताया आज? अच्छा लगा आपको? ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।